स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कानपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ली है बैठक। कोरोना के हालातों को लेकर सीएम ने की है जानकारी और कल्याणपुर ब्लॉक के परगई बांगर का दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कल्याणपुर ब्लॉक के परगई बांगर का दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली है। कोरोना के हालातों को लेकर सीएम ने की है जानकारी और कल्याणपुर ब्लॉक के परगई बांगर का दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं और इसी कड़ी में कानपुर पहुंचे। सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और कोरोना के हालातों को लेकर सीएम ने जानकारी ली है। कल्याणपुर ब्लॉक के परगई बांगर का दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी। बड़ी खबर, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से। तो कल्याणपुर ब्लॉक के परगई बांगर का दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री। कोरोना के हालातों को लेकर सीएम ने की है जानकारी। सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली है। कानपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों में लगातार मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार दौरे पर हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद जाकर जायजा ले रहे हैं और इसी कड़ी में कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कल्याणपुर ब्लॉक के परगई बांगर का दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोरोना के हालातों को लेकर सीएम ने की है जानकारी और सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली है। कानपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। कानपुर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि आखिर कितनी तैयारी है। और अपडेट ये भी है कि कल्याणपुर ब्लॉक के परगई बांगर का दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कानपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। कोरोना के हालातों को लेकर सीएम ने की है जानकारी। कानपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और रमन गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ कानपुर से लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। रमन, आज क्या कुछ हुआ, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए। और कल्याणपुर ब्लॉक के परगई बांगर की बात आ रही है कि मुख्यमंत्री वहां भी जा सकते हैं, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो अपडेट है वो ये है कि अभी गांव पहुंच चुके हैं, वहां लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और सबसे प्रमुख बात उन्होंने ये कही कि जो रिकवरी रेट है वो 93% बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो आपदा में अवसर तलाश रहे थे, जो लगातार कालाबाजारी कर रहे थे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है, एनएसए भी लगाई गई है। और अभी भी अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, कुर्की की जाएगी, ऐसा भी सीएम ने साफ कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन जो है वो नहीं होगा और जनता कर्फ्यू से ही जनता कर्फ्यू लगेगा। और लोगों को लेकिन जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर
अंदेशा है, उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों को जागरूक रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसमें कि तीसरी लहर अगर आती है तो उससे बचाव किया जाएगा। और सबसे बड़ी अहम बात जो उन्होंने कही कि कानपुर मंडल में 30 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। हालांकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। और सबसे बड़ी बात जो विपक्ष में उन्होंने निशाना साधा है कि जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की वैक्सीन है, हम वो नहीं लगवाएंगे, आज वही लोग वैक्सीन फ्री में मांग रहे हैं, फ्री में लगवाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रमुख बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के दौरे के दौरान कही है। और लगातार उन्होंने जो है कोविड जो सेंटर बनाया गया था वहां से मरीजों से भी बात की जो होम आइसोलेट है। लगातार किट्स उपलब्ध हैं, लोगों तक किट्स पहुंच रही हैं। जो टीम वर्क है वो काफी अच्छा रहा। जो लोग उत्तर प्रदेश को मानते थे कि ये हब है कोरोना का, वो कहीं ना कहीं उनकी गलतफहमी दूर हुई है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं और क्या कुछ कहा गया है। जनता कर्फ्यू की बात उन्होंने कही है कि जनता कर्फ्यू लगा रहेगा। कानपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यूपी में अभी नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार, न्यूज़ वन इंडिया के पास विश्वसनीय सूत्रों से खबर आ रही है। सीएम योगी और एके शर्मा की मुलाकात रूटीन मुलाकात थी। मुलाकात के बाद लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार के कयास। महामारी की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार के पक्ष में नहीं है मुख्यमंत्री। केंद्र चाह रहा था यूपी में हो मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन अपडेट ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं होगा क्योंकि कोरोना महामारी हमारे सामने है और इसको देखते हुए अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। न्यूज़ वन इंडिया के पास विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर आ रही है। यूपी में अभी नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। मुलाकात के बाद लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार के कयास। तो एके शर्मा की मुलाकात जो हुई है मुख्यमंत्री से, वो एक रूटीन मुलाकात थी। महामारी की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार के पक्ष में नहीं है मुख्यमंत्री और केंद्र चाह रहा था कि यूपी में हो मंत्रिमंडल विस्तार। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, उस पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है क्योंकि जो मुलाकात हुई है वो एक रूटीन मुलाकात थी और न्यूज़ वन इंडिया के पास विश्वसनीय सूत्रों से खबर है। तो महामारी की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार के पक्ष में नहीं है मुख्यमंत्री। केंद्र चाह रहा था यूपी में हो मंत्रिमंडल विस्तार। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपडेट जो आ रही है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार जिसके अटकलें लगाई जा रही थी उस पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है। केंद्र चाह रहा था यूपी में हो मंत्रिमंडल विस्तार। और इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ अपडेट है, एक बार तफसील से बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें, उत्तर प्रदेश में 10 एमएलसी एक साथ चुने गए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में एमएलसी और साथ ही साथ कुछ ऐसे विधायक हैं जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे और जो लगातार लंबे समय से जीत कर आ रहे हैं। ऐसे विधायकों और साथ ही साथ जो नए चुने एमएलसी थे, जिसमें एके शर्मा का भी नाम शामिल था, क्योंकि वो पीएम मोदी के करीबी बताए जाते हैं, वरिष्ठ आईएएस अफसर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से आते हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश में एक मंत्रिमंडल विस्तार होना था। हालांकि इसकी अटकलें पहले भी चली थी, जब ये कोरोना की दूसरी वेव नहीं आई थी, उस दौरान उत्तर प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठकें भी हुई थी और उन बैठकों में भी नाम फाइनल हो चुके थे। जिसके बाद ये सूची जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जब लखनऊ आए, उनके सामने रखी गई थी। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली के दौरे पर गए थे, जहां जेपी नड्डा, अमित शाह और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने इस बारे में मुलाकात की थी। लगभग सारी चीजें फाइनल थी, लेकिन उसके बाद स्थितियां उत्तर प्रदेश में बदली और लगातार दूसरी वेव ने उत्तर प्रदेश में कहर ढा दिया, जिसके बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार टल गया था। चूंकि आज भी एके शर्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे और इस
मुलाकात के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई कि यह रूटीन मुलाकात थी। जिस तरीके से वो वाराणसी और आसपास के जिलों में कोरोना को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन का प्लान बनाया है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने भी जब वो वाराणसी के डॉक्टर्स के साथ में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे उस दौरान उन्होंने इसकी तारीफ भी की थी। तो निश्चित है इन सारे प्लान्स को लेकर आज वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे और इन प्लान पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश के गांव स्तर पर, साथ ही साथ वो जिले जहां से कोरोना के केसेस अभी भी आ रहे हैं, उन पर किस तरीके से माइक्रो कंटेनमेंट जोन प्लान पर काम किया जाए, इन विषयों को लेकर बात हुई थी। और फिलहाल अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो। हालांकि उत्तर प्रदेश ये चुनावी वर्ष है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो निश्चित है कि इसमें मंत्रिमंडल विस्तार भविष्य में हो सकता है, क्योंकि अभी कोरोना की परिस्थितियां ठीक नहीं है। इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कोई भी बड़ा आयोजन नहीं चाहते जिसमें किसी तरीके की कोई भीड़ हो। हालांकि यह मुलाकात रूटीन मुलाकात थी और कोरोना को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी ए.के. शर्मा के साथ चर्चा की, क्योंकि जिस तरीके से वो वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, महाराजगंज और मऊ जैसे जिलों में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो एक प्लान है उस प्लान के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया। सीएम ने उसको लेकर उनके साथ चर्चा की और चर्चा के बाद कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके प्रयासों को भी सराहना की। हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चीजें तय नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी बिल्कुल एस के वाजपेयी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन जिला गाजियाबाद का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, कर्मचारी संदीप को निष्कासित किया गया है। जिला अस्पताल में फर्जी रिपोर्ट बना रहा था संदीप। सीएमएस डॉक्टर भार्गव ने संदीप को निष्कासित किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन जिला गाजियाबाद का बड़ा असर देखने को मिला है। कर्मचारी संदीप को निष्कासित किया गया है। जिला अस्पताल में फर्जी रिपोर्ट बना रहा था संदीप। सीएमएस डॉक्टर भार्गव ने संदीप को निष्कासित किया। तो सीएमएस डॉक्टर भार्गव ने संदीप को निष्कासित किया है। जिला अस्पताल में फर्जी रिपोर्ट बना रहा था संदीप। कर्मचारी संदीप को निष्कासित किया गया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लगातार ऑपरेशन जिला गाजियाबाद का बड़ा असर देखने को मिला है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया और उसके बाद इसका असर होता दिखाई दिया। ऑपरेशन जिला गाजियाबाद का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। कर्मचारी संदीप को निष्कासित किया गया है। जिला अस्पताल में फर्जी रिपोर्ट बना रहा था संदीप। सीएमएस डॉक्टर भार्गव ने संदीप को निष्कासित किया है। जिला अस्पताल में फर्जी रिपोर्ट बना रहा था संदीप। कर्मचारी संदीप को निष्कासित किया गया है। तो खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन जिला गाजियाबाद जिसका बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन जिला गाजियाबाद का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कर्मचारी संदीप को निष्कासित किया गया। जिला अस्पताल में फर्जी रिपोर्ट बना रहा था संदीप। सीएमएस डॉक्टर भार्गव ने संदीप को निष्कासित किया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया ने जिला गाजियाबाद ऑपरेशन किया और उसके बाद आपको बता दें कि सीएमएस डॉक्टर भार्गव ने संदीप को निष्कासित किया है। देखिए, हम लोगों ने अपने अस्पताल में जो है 24 कैमरे लगवाए हुए हैं। पूरा अस्पताल जो है 24 कैमरों से कवर्ड है। कहीं पे ऐसी कोई घटना हम लोगों के नोटिस में नहीं आती, उसको सब लोग देखते रहते हैं। अब ये जो घटना घटी है, ये आप लोगों ने जो वीडियो क्लिप दी है, वो गाड़ी में बैठ के किसी से वार्ता कर रहा है। तो गाड़ी जो थी उस समय ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है इमरजेंसी में नहीं थी, कहीं बाहर जाके बात कर रहा है। पर कोई भी चीज़ हुई है तो ये बहुत गलत हुई, तो इसलिए हमने उसको, क्योंकि वो संविदा कर्मचारी था, उसको पूरा टर्मिनेट कर दिया है और कल से वो इस अस्पताल में नहीं आएगा। और ये एक मैसेज भी जाएगा अस्पताल में और अब अन्य तरह कि इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये सीएमएस डॉक्टर भार्गव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई की, जिन्होंने बिना देर किए 20 मिनट के अंदर कार्रवाई की और एक नज़ीर पेश की। और ये सही बात कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव कि ये एक मैसेज जाएगा। कोई भी ऐसा करने से पहले 20 बार सोचेगा ज़रूर।
बढ़ते आगे आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि अब जो 18+ वाले हैं दिल्ली में उनको वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है। वैक्सीन आपूर्ति पर बोले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में वैक्सीन की भारी कमी है, ये केजरीवाल ने कहा है। हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है। केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। दिल्ली को मई महीने में 16 लाख वैक्सीन मिली, केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। तो वैक्सीन नहीं है जिसकी वजह से 18+ वालों को वैक्सीन बंद कर दी गई है। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। और गुलशन सैफी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन, अभी क्या हालात हैं? अगर अब तो यहाँ पर वैक्सीन बंद कर दी गई है, आगे क्या कुछ किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल अनुज, मैं आपको बता दूं कि टीकाकरण को लेकर पहले से ही ये मामला चर्चित रहा है, क्योंकि दिल्ली में याद होगा कि जब टीकाकरण शुरू होना था उस दिन शुरू होकर के उसके 3 दिन बाद शुरू हुआ था, क्योंकि उसको पहली टीके की कमी थी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये जानकारी साझा की कि दिल्ली में जो 300 सेंटर हैं उनमें से करीब 250 तो पहले से ही बंद थे। जो बाकी सेंटर्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। मुख्य कारण टीके की कमी बताया गया है। युवाओं को टीका अब दिल्ली में नहीं लगेगा अगली खेप आने तक। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी ओर से कई सुझाव भी केंद्र सरकार को दिए हैं, जिस पर अगर केंद्र सरकार उनका मानना है कि विचार करे तो दिल्ली में टीके की आपूर्ति हो सकती है और कहीं भी टीके की कमी नहीं होगी। फिलहाल दिल्ली में टीकाकरण रोक दिया गया है युवाओं के लिए, ये अपने आप में अहम खबर है। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार में माफी चाहूंगा, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जब डिजिटल प्रेस वार्ता की तो उन्होंने बताया कि मई महीने में दिल्ली को 16 लाख वैक्सीन मिली थी और अब जून में जो 8 लाख वैक्सीन मिलने की चिट्ठी मिली थी। तो अगर उस लिहाज से केजरीवाल जी ने ये बात कही है कि अगर 8 लाख प्रति महीना मिलेगी तो दिल्ली की आबादी को टीका लगाते लगाते करीब 24 महीने हो जाए, करीब 30 महीने में ये टीका लग पाएगा, जो 30 लहर के लिए अपने आप में नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि थर्ड वेरिएंट को आने से रोकने के लिए लगातार युवाओं में टीकाकरण करना होगा। दिल्ली की जो आबादी है उसके लिहाज से सीएम केजरीवाल ने 2.5 करोड़ टीके की मांग की है जी, जिसमें से 80 लाख उनको मिल चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित और ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों के बाद फैसला लिया गया है। आपको बता दें, स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे ने जारी किए आदेश। यूपी में भी ब्लैक फंगस घोषित हो चुकी है महामारी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है उत्तराखंड में भी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया था और इस बार अब खबर जो आ रही है उसके मुताबिक उत्तराखंड में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है इस वक्त की। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामले के बाद ये फैसला लिया गया है। पंकज कुमार स्वास्थ्य सचिव जिन्होंने आदेश जारी किया है। तो उत्तराखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों के बाद फैसला लिया गया। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे ने जारी किया आदेश। यूपी में भी ब्लैक फंगस घोषित हो चुकी है महामारी। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों के बाद फैसला लिया गया। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे ने जारी किया आदेश। यूपी में भी ब्लैक फंगस घोषित हो चुकी है महामारी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड से आ रही है। ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार मामले हमारे सामने आ रहे हैं और अब जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस को लेकर महामारी घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे ने जारी किए हैं आदेश।
यूपी में भी ब्लैक फंगस घोषित हो चुकी है महामारी। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे ने जारी किए हैं आदेश। यूपी में भी ब्लैक फंगस घोषित हो चुकी है महामारी। और बढ़ते आगे, मुंबई से खबर है। प्रदेश में ब्लैक फंगस मचा रहा तबाही। ब्लैक फंगस से महाराष्ट्र में 90 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 500 से ज्यादा मरीज आए हैं सामने। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लोगों से अपील की है और ये खबर हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुदीप जैन हमारे संवाददाता उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुदीप जैन, आप बताइए एक बार, ब्लैक फंगस की अभी स्थिति क्या है? उत्तराखंड में महामारी घोषित कर दिया गया, केसेस क्या लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, गाइडलाइन से प्रदेश सरकारें किसी बीमारी को कंट्रोल के लिए उस पर नियम नीति बनाने के लिए उसे महामारी की श्रेणी में ला सकते हैं। इसी श्रेणी के तहत ब्लैक फंगस को महामारी में सरकार ने तब्दील करते हुए आदेश जारी कर दिए और इसे महामारी मान लिया है, इसलिए बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह इसकी दवाओं की, इंजेक्शन की उपलब्धता बहुत पर्याप्त मात्रा में न भी है। खास पीएमओ कार्यालय में देहरादून में है, दरअसल इसकी दवाओं की जी संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो गई है और बढ़ते मामले को देखते हुए महामारी घोषित की गई है। और मुंबई से खबर आपको बता दें, प्रदेश में ब्लैक फंगस मचा रहा तबाही। ब्लैक फंगस से महाराष्ट्र में 90 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 500 से ज्यादा मरीज आए हैं सामने। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की है लोगों से अपील, स्टेरॉयड के इस्तेमाल से करें परहेज, ये राजेश टोपे की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है, मुंबई से आ रही है। प्रदेश में ब्लैक फंगस मचा रहा तबाही। ब्लैक फंगस से महाराष्ट्र में 90 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।